नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि अपने संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं व्याकरण वाली कक्षा में, जिसमें हमारी अच संधि चल रही है, जिसको कि हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका जो प्रथम सूत्र था इको यड़ची, उसका अध्ययन कर लिया है। और जो हमारा आगे का सूत्र है एचो एवा यावह, इस सूत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि कल हम लोगों ने इस सूत्र को जान लिया था, जो हमारा एचो एवा यावह सूत्र जो है वो क्या करता है, वो विधान करता है। और विधान करने के कारण ही यह जो सूत्र है वो कैसा सूत्र है, यह हमारा विधि सूत्र है, विधि सूत्र। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं एचो एवा यावह जो हमारा सूत्र है वो किस संधि का सूत्र है, तो हम लोगों ने इसको भी जान लिया था। यह एचो एवा यावह जो है वो हमारा अयादि संधि का सूत्र है। यह जो सूत्र हमारा संधि करता है वो कौन सी संधि करता है, वह अयादि संधि करता है, क्योंकि यह अयादि संधि का ही सूत्र है। अब हम इसके सूत्र के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी वृत्ति है, हम वृत्ति को जान लेते हैं। इसकी जो वृत्ति है उसको लिख लेते हैं। तो वह है हमारी एच क्रमाद, क्रमाद अय अव आय आव आव एते एते स्यु रचि ठीक है। अब यह जो जैसे कि वृत्ति की बात करें तो हमारे वृत्तिकार कौन है, हमारे जो वृत्तिकार हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं। तो उन्होंने यह वृत्ति लिखी है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले एचह, यहाँ एचह बोला गया, जो कि हमारे सूत्र में भी कहा गया एच। तो एच जो है वो क्या है, प्रत्याहार है। आगे कहते हैं क्रमात्, क्रमात् अर्थात क्रम से। एच प्रत्याहार के जो वर्ण आते हैं, अब एच प्रत्याहार में जो हमारे वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। तो जो हमारा माहेश्वर सूत्र होता है तृतीय, उसका ए ओ ङ, और चतुर्थ जो होता है वो ऐ औ च होता है। तो क्योंकि जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनको हम प्रत्याहार बनाते समय केवल प्रत्याहार निर्मित करने के लिए हम उनको प्रयुक्त करते हैं, किंतु प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत हम उनको नहीं गिनते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे वर्ण आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, ए ओ ऐ और औ। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्रमात्, क्रमात् अर्थात क्रम से हो जाएगा एच प्रत्याहार के बाद। अब सबसे पहले यहाँ क्रमात् बोला गया, उसके बाद अय अव आय आव एते, यह स्यूत, स्यू माने हो, किसका, अचि, आगे दिया है अचि। तो अचि जो है वो वृत्ति इसकी पुनः आ जाती है कहाँ से, जो हमने इको यड़चि सूत्र जो पढ़ा था वहां जो अचि है वहां से ही हम इस अचि को वहां ले देते हैं। तो इसको हम भिन्न भिन्न करके भी लिख ले। पहले हम यहाँ लिखते हैं कि एच, फिर हमारा आ जाएगा अयवा यावह, अयवा यावह। अब क्योंकि हमने यहाँ से अचि ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अचि। तो अब जिस प्रकार इको यड़चि में हमने जाना था कि जो एक था वह षष्ठी में था, और षष्ठी हमेशा स्थाने होता है, और स्थाने के स्थान पर ही क्या होता है, प्रथमा में जो होता है वो आदेशित होता है। तो यहाँ जो एच है वो किसमें है, वह भी हमारा षष्ठी व्यक्ति एक वचन में है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ अयवा यावह, इस अयवा यावह में भी ये कौन सी विभक्ति है, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है, यहाँ प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। ठीक है। फिर हम क्योंकि अचि हम लोगों ने इको यड़चि में जान ही लिया है, यहाँ जो अचि है वो किसमें है, वो हमारा सप्तमी विभक्ति में है। तो षष्ठी सप्तमी, षष्ठी प्रथमा और पुनः सप्तमी। अब यहाँ एक सूत्र और आता है संहिता याम, जो कि सभी संधियों में विद्यमान रहता है, क्योंकि संहिता ही, संधियां क्या है, संहिता ही जिस प्रकार से हमने पहले ही संधि को आरंभ किया था उसी समय अध्ययन किया था कि परः सन्निकर्ष संहिता की जो पर होता है उसके
के सन्निकर्ष अत्यंत निकटता में ही क्या होती है, संहिता होती है। तो अब क्योंकि एक जो सूत्र हमारा होता है संहितायाम, और यह कैसा है, यह अधिकार सूत्र है। यह जो हमारा सूत्र है यह कैसा है, यह अधिकार सूत्र है। तो यह भी किसमें है, सप्तमी विभक्ति में है। अब यह क्या बोल रहा है कि एच के स्थान पर, क्योंकि यहाँ षष्ठी है तो एच के स्थान पर प्रथमा आदेशित हो जाएगी, अर्थात जो अयवा या वह हमारा दिया है यह आदेशित होगा। तब अचि, जब सप्तमी वहां परे रहने पर, जो सप्तमी में है वो परे रहने पर, तात्पर्य षष्ठी के स्थान पर अचि के परे रहने पर प्रथमा आदेशित हो जाएगी। किसमें, संहिता में, अर्थात संहिता के अर्थ में, जो संहिता के विषय में होगा, संहिता के विषय में क्या हो जाता है, एच के स्थान पर अयवा याव जो प्रथमा है वह आदेशित हो जाएगी अच के परे रहने पर संहिता के विषय में। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसको जान लिया, इसका विग्रह करके भी इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ भी जान लेते हैं। अब इस वृत्ति को हम पुनः देख लेते हैं। अब इस चीज से यहाँ क्लियर हो चुका है, तो हम पुनः अचि का, क्योंकि यहाँ अचि भी दिया हुआ है, स्यु अचि, तो स्यु माने हो और अचि माने अच के, यानी कि एच के परे यानी अच हो, तब क्रम से क्या हो जाएगा, अय अब आय आव, एते माने ये सब, स्यु माने हो जाए, ये सब क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब क्योंकि यह हो जाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि क्रमात लिखा हुआ, क्रमात मतलब जिस प्रकार से एच प्रत्याहार के वर्ण यहाँ क्रम से दिए हैं उसी प्रकार जो है यह सब क्रम से ही यहाँ आदेशित हो जाएंगे। तो क्रम से हो जाएंगे तो तात्पर्य जब सबसे पहला वर्ण हमारा ए आता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत, तो ए के स्थान पर क्या आदेशित हो जाएगा, हमारा आई। फिर ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब। आय के स्थान पर, सॉरी, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आ। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ क्रमात, क्रम से ही ये सभी आदेशित हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह जो सूत्र है हमारा जो संधि कर रहा है उसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जो इसका उदाहरण है हम उसको देखते हैं। इसका उदाहरण है हमारा हरे धन ए, हरे धन ए। तो अब क्योंकि यहाँ जो हरे धन ए जो उदाहरण दिया है, यदि हम इसको भिन्न भिन्न करते हैं, इसको हम अलग से करके लिख लेते हैं, तो हा और हमें क्या लगा हुआ है, हमारा आ लगा हुआ है। तो क्योंकि हा से आ निकाल ले, अब यहाँ क्योंकि पहले ही बोल दिया गया एच, तो ये एच नहीं है तो इसको हम इसी में सम्मिलित रखते हैं, अर्थात हा को संपूर्ण रूप से ही रखते हैं। तो हा, अब क्योंकि रा दिया है, रा में दिया हमारा ए, तो इसको हमने यहाँ निकाल लिया है और उसके बाद हमारा है ए। अब हम देखते हैं कि यहाँ कहा गया है कि एच के स्थान पर यह आदेशित हो जाएगा। अब पुनः यही प्रश्न उठता है कि यहाँ भी एच है, यहाँ भी हमारा एच प्रत्याहार है और यहाँ भी हमारा एच प्रत्याहार दिया है। तो दोनों स्थानों पर एच होने पर हम कौन से एच के स्थान पर अयवा यावा आदेशित करेंगे, यहाँ हम पुनः संशय में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमने इको यड़की सूत्र में जब हम लोगों ने शुद्ध्युपास्य शब्द का उदाहरण, शुद्ध्युपास्य का उदाहरण देखा था, उसमें संधि की थी, तो सर्वप्रथम जो हमने सूत्र का अध्ययन किया था वो कौन सा था, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, यह हमारा सूत्र था तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब यह क्या कर रहा था, यह परिभाषा कर रहा था केवल इसका, क्योंकि परिभाषा जो सूत्र होते हैं उनका स्वयं कोई नियम नहीं होता, वह विधान भी नहीं करते हैं, केवल वह परिभाषा करते हैं। तो यह परिभाषा सूत्र था और इस सूत्र ने क्या कहा था कि तस्मिन् इति, अर्थात तो जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा, और निर्दिष्ट भी कैसा, जो सप्तमी से निर्दिष्ट अच होगा, किंतु कैसा, व्यवधान से रहित जो होगा,
उसके पूर्व वाले को क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, उसके पूर्व वाले। अब क्योंकि यहाँ एच के लिए कहा गया, तो यहाँ तो केवल एच के लिए अर्थात संपूर्ण अचों की बात की जा रही थी, किंतु यहाँ एच की बात की गई है। तो नियम यही अर्थात जो परिभाषा लेंगे वो इसी से लेंगे कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट हो और व्यवधान से रहित हो, उसके पूर्व वाले के स्थान पर आदेशित होगा। ठीक है, इतना तो हम यहाँ से लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारा यह जो सूत्र है एचो अयवा यावह, इसको देखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एच के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ एच के स्थान पर बोल रहा है तो हम यहाँ एच देखेंगे। अब यहाँ हमें मालूम पड़ेगा यहाँ ये भी एच है और ये भी एच है। ठीक है, एच होने दोनों एच है, किंतु यहाँ तस्मिन् नीति निर्दिष्ट सूत्र ने क्या कहा कि पूर्व वाले जो व्यवधान से रहित होगा उससे पूर्व वाले में आदेशित हो जाएगा। अब जब पूर्व वाले में आदेशित होगा तो किसके स्थान पर आदेशित होगा, इसके स्थान पर आदेशित ना होकर यहाँ इसके स्थान पर आदेशित हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ इतना क्लियर कर लिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या बोल रहे हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसके आगे एक अन्य सूत्र लगता है। अगला जो सूत्र है वह है यथा संख्यमनुदेशः, यथा संख्यमनुदेशः समानाम यथा संख्यमनुदेशः समानाम। अब यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है, यह भी केवल परिभाषा कर रहा है, अर्थात यह भी कोई नियम नहीं लगाएगा, कोई विधान नहीं करेगा, यह केवल परिभाषित करेगा। तो इसलिए परिभाषा करने के कारण यह भी हमारा कैसा सूत्र है, यह भी हमारा परिभाषा सूत्र होगा। ठीक है, यह भी हमारा कैसा सूत्र है, यह परिभाषा सूत्र है। आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से लिखते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। और यदि आप लाइव जैसे नहीं नोट्स बना पाते हैं तो बाद में पुनः इस वीडियो को देखा कीजिए और जहां आपको आवश्यकता हो वहां रोक करके और इन सभी सूत्रों को लिखते जाइए कि कौन सा सूत्र हमारा परिभाषा सूत्र है और कौन सा सूत्र हमारा विधि सूत्र है। और जैसे हरे धन ए के बाद में जो हरे शब्द निष्पन्न होगा वो किस प्रकार से बनता है, उसमें कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं, आप उन सभी चीजों को नोट करते चलिए, क्योंकि एलटी में ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब यहाँ यह जो हमारा सूत्र लगा यथा संख्यमनुदेशः समानाम, इसने क्या कहा कि संख्या समान होने पर, संख्याओं के समान होने पर जिस प्रकार यह है उसी का अनुदेश हो जाएगा, अर्थात उसी प्रकार संख्या की दृष्टि से समान संबंध रखने से क्या हो जाएगा, विधि के संख्या के अनुसार ही हो जाएंगे कि संख्याओं में समान है। अब एच प्रत्याहार जैसे हमने अभी जाना कि जो हमारा एच प्रत्याहार था उसमें जो वर्णों की संख्या थी कितनी थी, 4 थी। अब 4 कौन कौन से थे, ए ओ ए और औ, ये हमारे 4 संख्याओं में थे। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ जो अयवा यावह हमारा दिया हुआ है, अयवा यावह, यह भी जो दिया है वह भी कितना है, संख्याओं में 4 ही होता है, क्योंकि संख्याओं में समान होने के कारण क्रम से एक एक अनुदेशित हो जाएगा। जैसे कि हमने इसकी वृत्ति में जान लिया था, क्रमांत अय अव आय आव आदेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ के लिखते हैं। तो सबसे पहले अ यहाँ दिया है तो अ, उसके बाद या हम यहाँ लिख देंगे और या को हलंत करके हमने यहाँ या से अ निकाल दिया। पुनः हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने अ लिखा, अ के बाद हम व लिख देते हैं, व को हलंत करके बड़ा आ जो है वो हमने व से बड़ा आ पुनः निकाल लिया। आगे क्या अवस्था है, यहाँ हम बड़ा आ लिखेंगे, बड़ा आ के बाद हमारा या है, या को लिख के हम पुनः हलंत यहाँ करके पुनः जो बड़ा आ है उसको भी निकाल लेंगे। तत्पश्चात हमारा यहाँ क्या बचेगा, आ बड़ा आ बचेगा और बड़े आ के बाद क्या है, वा है, तो हम इसको पुनः लिख देते हैं। तो हमारे क्या है, ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, अय के स्थान पे आय और अव के स्थान पर आव आदेशित हो जाएंगे। यथा संख्यमनुदेशः समानाम, यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है, इस चीज की परिभाषा
इस सूत्र ने कर दी कि जो संख्याओं में समान है तो वो क्रम से क्या हो जाएगा, वह आदेशित हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम इसको एक अन्य प्रकार से भी देखना चाहें तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ और तालु होता है, कंठ और तालु। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और य का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इस प्रकार भी अ का कंठ और तालु से कंठ तालु अर्थात ए के स्थान पर अय हो जाता है। जो ओ है उसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, तो आ का तो कंठ हो गया, किंतु वा जो होता है इसका दंत ओष्ठ होता है, तो केवल दंत को छोड़कर हम वा का ओष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ भी ओ का। इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं कि ए कंठ तालु होने से अय कंठ तालु हो जाएगा, ओ कंठ ओष्ठ होने से ओ अव कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। किंतु यदि सूत्र की बात करें तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से यहाँ इस प्रकार से यह आदेशित हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अन्य जो शब्द हम जिनमें संधियां करेंगे उसमें भी इस चीज का अर्थात यह वाला सूत्र हमारा पुनः प्रयुक्त होगा। तो इसकी जो पूर्ण व्याख्या है वो मैंने यहीं कर दी है। आगे बार बार इस शब्द की अर्थात इस सूत्र की हम लोग बार बार परिभाषा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत समय जाएगा। तो आप एक बार में ही इस चीज को क्लियर रखिए कि संख्या में समान होने से जिस प्रकार यह क्रम से है उसी प्रकार जो अवयव है इसका भी अनुदेश कर दिया जाएगा नियम से। ठीक है। अर्थात क्रम से इसका भी आदेश कर दिया जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ क्योंकि हम इसको देखते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं अभी। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या दिया, इसके स्थान पर हमको आदेशित करना है। यह हमने किससे जाना, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्थ सूत्र से। ठीक है। उसने क्या कहा कि जो पूर्व वाला व्यवधान से रहित जो पूर्व वाला एच होगा उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, आदेशित कर देंगे। अब क्योंकि ए है तो ए के स्थान पर क्या आदेशित होगा, तो यहाँ ए जो दिया है ए के स्थान पर क्या दिया हमारा अय, तो ए के स्थान पर अय दिया है, तो अय होने से यहाँ जो आदेशित होगा वो क्या होगा, हमारा अय हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बनेगा हमारा ह के बाद रा है जो कि हलंत है, उसके बाद ए के स्थान पर हमारा अय आदेश हो जाएगा, तो आदेशित होकर यहाँ अय हो गया और धन के बाद हमारा पुनः यहाँ ए हो गया। ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ हमारा जो शब्द है, अब हमको क्या करना है, इसमें केवल संधि अर्थात इसको केवल जोड़ना रह गया है, क्योंकि जो नियम थे वो सब हमारे सूत्रों के अनुसार यहाँ हम लोगों ने प्रयुक्त कर लिए। अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो हा क्योंकि पूर्ण है तो इसको हम पूर्ण ही लिखेंगे। फिर रा हलंत्य है और उसके बाद पुनः स्वर दिया है, तो स्वर यहाँ होने से हम क्या करेंगे, इस आ को इस रा में जोड़कर यहाँ रा को पूर्ण करके यहाँ कर देंगे। ठीक है। अब यह है, यह भी हलंत है, उसके बाद में पुनः क्या है, हमारा स्वर है, तो यह स्वर किस पे लगाएंगे हम, इस या पे लगा के इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ इसको पूर्ण कर देंगे और पूर्ण करके जो हमारा शब्द निष्पन्न हुआ वो क्या बन गया, हमारा हरि। ठीक है। तो हमने देखा कि हरे धन ए जो हमारा हरि ये शब्द बनता है वह किस प्रकार से यहाँ बनता है। अब जैसे कि हम लोग अभी तक संधियां पढ़ते आए तो हम सभी जानते हैं कि हरे धन ए हरे ये हो जाता है, विष्णुधन ए विष्णवे हो जाता है, पौधन अक पावक पौधन अका पावका हो जाता है, नेधन अनयन हो जाता है। ये सभी जानते हैं, किंतु किस प्रकार निष्पन्न होते हैं यह नहीं जानते हैं। और क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी है तो हमको एक एक सूत्र का अध्ययन बहुत गहनता से करना होगा, और जब इस प्रकार से इसका अध्ययन किए रहेंगे तो हम लोगों को नहीं लगता है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जो हमको नहीं आता होगा। अर्थात जो भी प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होगा हम उन प्रश्नों का हल सरलता से कर लेंगे। ठीक है। अब इसका जो द्वितीय उदाहरण है हम उसको भी देख लेते हैं। हरे हम लोगों ने देख लिया है। अगला जो है विष्णवे, हम इसको भी जान लेते हैं। तो विष्णवे का क्या होता है, विष्णु धन ए। अब विष्णुधन ए जो है हम इसको पुनः भिन्न भिन्न करके लिखते हैं, तो हमारा जो विष्णु हो जाएगा और ड़ा से हम क्या निकालेंगे, हम जो इसमें ओ लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे, तो हमारा ड़ा हलंत हो जाएगा और ओ के बाद यहाँ हमारा ए हो जाएगा।
अब यहाँ दिया है हमारा एच के स्थान पर आदेशित, तो हम पुनः उसी सूत्र का अध्ययन करेंगे जो कि क्या था, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वशे। उससे हमने जाना कि व्यवधान से रहित जो पूर्व वाला एच होगा उसके स्थान पर हमको क्या करना है, आदेशित करना है। तो क्योंकि ओ का आदेश ओ के स्थान पर आदेशित होगा, और हमने यथासंख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र से भी यह जान लिया था कि ओ के स्थान पर क्या आदेशित हो रहा था, हमारा ओ के स्थान पर आदेशित हो रहा था अब। तो हमने क्या जाना, अब का आदेशित होता है तो हम क्या करेंगे, विष्णु के साथ ओ के स्थान पर हम अब का आदेश करेंगे, और उसके बाद हमारा जो ए है वो हम पुनः यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्योंकि हमने ओ के स्थान पर अब का आदेश कर लिया है, और तत्पश्चात हमारे पास जो बचा हुआ है, क्या बचा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो विष्णु, अब क्योंकि ड़ हलंत है उसके बाद आ है, तो हम इस आ को इसमें मिला देंगे, तो ये हलंत से जो कि हलंत था, हलंत न रह के पूर्णाक्षर बन जाएगा। उसके बाद वा है, वा को हम लिखेंगे, अब ये हलंत है, हलंत के बाद पुनः ए है, तो हम क्या करेंगे, इस ए जो स्वर है उसको व्यंजन के साथ जोड़ेंगे और इस हलंत को यहाँ से हटा देंगे। तो विष्णवे, अर्थात जो हमारा शब्द निष्पन्न हुआ वह कौन सा हो गया, विष्णवे। ठीक है, तो अयादि संधि के ये दोनों जो उदाहरण थे, हरे और विष्णवे, इन दोनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब जो इसके अन्य उदाहरण है आप सभी जानते हैं उन उदाहरणों को, जैसे पावका है, नयन है, नायका है। तो अब जो नायका और पावका शब्द हमारे ये बचते हैं, नायका और पावका, आगे और भी लिख सकते हैं आप सब, भावुक, पवित्र, रावण, लवण। तो यह सभी जो शब्द मैंने लिख दिए हैं, आप एक प्रकार से इनको अपने लिए होमवर्क समझ लीजिए, और इन सभी शब्दों को लिख करके आप पुनः इनको सूत्रों के साथ कीजिए और उनको कर लीजिए। और यदि आपको इन शब्दों में अगर सिद्धि जिस प्रकार हमने संधि की है सूत्रों के साथ यदि कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि समस्या नहीं आती है तब भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और यदि हम सूत्रों के साथ एक एक, अगर आप ऐसे लिखते हैं नायका शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, आपने लिखा नौधन अकह और इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं नायका, तो यह नियम आपके लिए उचित नहीं है। आप इसको पूरी तरीके से तोड़िए, सारे सूत्रों का सूत्रों के साथ इसको सिद्ध कीजिए, तब हमारे लिए ये जो अध्ययन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आगे के जो इसके सूत्र है उसका अध्ययन हम कल की कक्षा